हाय स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने अकाउंटिंग रेशियो का ऑब्जेक्टिव भेजा था। उसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। और आज बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप लोग का चैप्टर वाइज का लास्ट चैप्टर है। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है वो सभी के पास आप लोग भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट का बेनिफिट हो सके। अब जाने जाए क्लास 12th बोर्ड है और बिहार बोर्ड 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। आपका तो 50% सिलेबस केवल ऑब्जेक्टिव रहता है। यदि आप अकाउंट में 50-50 ला लेते हैं 50 नंबर, तो बाकी आपको क्या रहा, थ्योरी पेपर। तो बाकी 50 में से 40 भी यदि आ गया ना, तो आपका परसेंटेज कितना चल जाएगा, 90। आप लोग सारे स्टूडेंट अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाए। एक लास्ट, आप लोग के क्वेश्चन उतारने के लिए कोई जरूरी नहीं है। आप लोग जो क्वेश्चन उतारते हैं कॉपी में कोई आवश्यकता नहीं है, बस क्वेश्चन उतरता है तो कॉपी में रह जाता है। तो आप लोग क्या करो, बस एक बार दो बार अच्छा से वीडियो देखिए। यदि आप सही ढंग से वीडियो देख लेते हैं तो आपको क्वेश्चन उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा, कैश सेल्स कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नन ऑफ दिस। कैश फ्लो कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश सेल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमने बताया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसको बोलते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को। दो एक्टिविटी विच आर रिलेटेड विथ बिजनेस, बिजनेस एक्टिविटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश सेल्स किस में होता है, बिजनेस में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिडेम्पशन और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज, रिडेम्पशन और रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। ये कौन सा एक्टिविटी होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वाज सोल्ड फॉर रुपी 1,20,000। देखो एक इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितना रुपए का है, 1 लाख के। इसको बेचे कितने में, 1,20,000 में। अमाउंट सोन इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज, बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना शो होगा। तो देखिए इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितने से है, 1 लाख। इसको बेचे कितना में, 1,20,000। तो देखिए टोटल रुपया आया कितना, 1,20,000। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना रिकॉर्ड होगा, 1,20,000। 20,000, 1 लाख, 1,20,000, 22,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना रिकॉर्ड होगा, 1,20,000। जितना रुपया आया वो सब के सब कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ऑन 1 अक्टूबर 2020 10% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 1 लाख वर इशू। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पेड बाय द कंपनी फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2021 इज। देखिए एक हमने डिवेंचर को इशू किया है, कितना रुपए के डिवेंचर को इशू किया है, 1 लाख डिवेंचर। इसका रेट कितने से है, 10%। ये जो 10% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। इस 10% को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 10% किस पर लगता है, 1 लाख पर लगेगा 10%। तो देखो हम निकालेंगे 1 लाख, इंटरेस्ट निकालना है 1 लाख इंटू 10%। अब देखो कंपनी इशू कब किया है, 1 अक्टूबर को। आप जानते हैं ना कि 1 अक्टूबर को 1 अक्टूबर को कंपनी डिवेंचर इशू किया। अकाउंट बंद कब हो रहा है, 31 मार्च को। कितना महीना हुआ, 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च, कितना महीना हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। तो इंटरेस्ट 6 ही महीना का लिख लेगा। इंटरेस्ट की जितना महीना इशू किया 1 अक्टूबर को, अकाउंट क्लोज कब हो रहा है, 31 मार्च को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना महीना हुआ, 6 महीना। तो देखिए कितना इंटरेस्ट आएगा, ये कट कीजिए। इंटरेस्ट कितना आएगा, 5,000। ऑप्शन देखो कौन सा सही है, 10,000, 5,000, 15,000, 2,500। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं दिक्कत, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट
को बेनिफिट हो सके। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है पूरा आप लोग लिंक शेयर कीजिए अधिक से अधिक। जब हम लोग आप लोग के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप लोग को भी जरूर कुछ करना चाहिए। चलिए देखिए, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज, बैंक ओवरड्राफ्ट में जो इंक्रीज होगा वो क्या होगा, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट फिनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है आपका, फिनेंशियल एक्टिविटी से। देखिए इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट इज फिनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये किस एक्टिविटी से आपका रिलेटेड होता है, फिनेंशियल एक्टिविटी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रोसीड फ्रॉम रेजिंग बैंक लोन इज सोन एज, यदि हम लोग बैंक लोन दे, देखिए जितना भी फिनेंशियल एक्टिविटी देखिए हम आप लोग को बताए हुए हैं। फिनेंशियल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, वैसा एक्टिविटी जो लॉन्ग टर्म फिनांस से रिलेटेड होता है, जैसे इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक, यदि हमने बैंक से लोन ले लिया, या रिडेम्पशन ऑफ शेयर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, या लोन रिफंड, ये सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनेंशियल एक्टिविटी। देखिए प्रोसीड फ्रॉम रेजिंग, रेजिंग मतलब होता है लोन लेना। देखिए प्रोसीड फ्रॉम रेजिंग लोन फ्रॉम, देखिए रेजिंग बैंक लोन इज सोन एज, किस में दिखेगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, किस में जाएगा, इन फिनेंशियल एक्टिविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश, बताइए इसमें से कौन सा अप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। देखो निम्न में से कौन सा रोका का उपयोग नहीं है, अप्लीकेशन मतलब यूज होता है, अप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूज। बताइए इसमें से कौन सा कैश का यूज नहीं है, इंक्रीज इन क्रेडिट है, मान लो कि क्रेडिटर बढ़ रहा है, इसके बाद देखिएगा इंक्रीज इन क्रेडिट है, क्रेडिटर तो बढ़ रहा है, इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स भी आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो देखो क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट यूज ऑफ कैश, इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ रहा है का मतलब कैश यूज हो रहा है। याद रखना, एक आप लोग को एक बहुत ट्रिक बताए हैं, वो ट्रिक एक बार फिर से हम लिख रहे हैं। देखना आपको बताए थे कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा, एक ट्रिक देखो बताए थे कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, घटेगा। याद कर लेना, क्योंकि करेंट एसेट बढ़ रहा है, क्यों, परचेज करेंगे तब तो। एक देखो ट्रिक बताए थे, करेंट एसेट यदि घटता है तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ये बताए थे ट्रिक। दूसरा लायबिलिटी में, करेंट लायबिलिटी यदि घटता है, करेंट लायबिलिटी यदि घटेगा तो कैश क्या होगा, करेंट लायबिलिटी घटेगा तो कैश भी क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि आपका करेंट लायबिलिटी बढ़ता है तो कैश भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये देखो आपको बताया था कि लायबिलिटी में डायरेक्ट रिलेशन, देखो करेंट एसेट बढ़ गया है का मतलब कि कैश घटेगा, ठीक ना। लेकिन लायबिलिटी यदि घट रहा है तो कैश भी घटेगा, लायबिलिटी यदि बढ़ेगा तो कैश भी क्या होगा, बढ़ेगा। यह ट्रिक देखो हम आपको बताए थे ऑब्जेक्टिव के लिए। तो देखो बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश, कौन सा अप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। देखो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो जब क्रेडिटर बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा ना, ये आपका अप्लीकेशन ऑफ, ये अप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। अप्लीकेशन मतलब होता है यूज, इसमें तो बढ़ेगा। यदि देखो क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। बोला है कि इसमें से कौन एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है, बाकी सारा एप्लीकेशन ऑफ कैश है एक्सेप्ट इंक्रीज इन क्रेडिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इशू ऑफ डिवेंचर इन कैश इज ए, यदि इशू ऑफ डिवेंचर कहेंगे तो कौन सा एक्टिविटी है, फिनेंशियल एक्टिविटी। कौन सा एक्टिविटी है, फिनेंशियल एक्टिविटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस रिजल्ट इन, देखो अभी हमने बताया था यहाँ डिक्रीज इन, देखिए डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस आपका करेंट एसेट्स है तो घटेगा। यदि करेंट एसेट देखो घटेगा तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। यही लिखा है ना, देखो करेंट एसेट घटेगा तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए ऑप्शन देखिएगा, सोर्सेस ऑफ कैश, सोर्सेस ऑफ कैश मतलब कैश आना, सोर्सेस ऑफ कैश मतलब याद रखना कैश आना, यदि शिफ्ट होना। और जब एप्लीकेशन ऑफ कैश बोलेगा तो इसका मतलब यूज, एप्लीकेशन बोलेगा इसका मतलब यूज, और सोर्सेस ऑफ कैश बोलेगा इसका मतलब कैश रिसिप्ट होना। देखो सोर्सेस ऑफ कैश, एप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं,
देखिए नॉन, नो इफेक्ट नॉन ऑफ दिस, इसका सही आंसर ए होगा। कैश आएगा, अभी बताएं, एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा। ये आप लोग कॉपी में जो नहीं लिखा होगा ना, आप लोग एक कॉपी में नोट कर लें, बहुत ट्रिक है, इससे आपका नेको ऑब्जेक्टिव बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ, बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट, देखिएगा, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, आगे देखिएगा ऑल ऑफ दिस, ये जितना भी है ऑपरेटिंग, ऑपरेशनल नेट प्रॉफिट ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, डिक्रीज इन करेंट एसेट्स ये भी आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ये भी आपका ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सब के सब आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। ये जितना के जितना है सब के सब आपको किससे रिलेटेड होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। अगला पॉइंट, कैश फ्रॉम, देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस अपॉन, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस पर बेस है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, ये तो होता ही नहीं, क्योंकि एक्रूअल बेसिस क्या बोलता है, जितना भी इनकम इस साल से रिलेटेड है इसी साल ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो आपको मिला हो या नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा किससे रिलेटेड होता है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग, किससे रिलेटेड होता है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग किसको बोलेंगे, जितना कैश आया उतना रिकॉर्ड करेंगे, जितना कैश गया उतना रिकॉर्ड करेंगे। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या देखा जाता है कि जितना आया उतना रिकॉर्ड होता है, जो गया उसको रिकॉर्ड होता है, जो बाकी रह गया उसमें रिकॉर्डिंग नहीं होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंट में यही होता है, आया उसको रिकॉर्ड करेंगे, गया उसको रिकॉर्ड करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर फ्रॉम, कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनाया जाता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीनों से बनाया जाता है, बैलेंस शीट से भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी, एडिशनल इंफॉर्मेशन, बैलेंस शीट के नीचे देखो बहुत सारा लिखा हुआ रहता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब समझ में आया, मान लीजिए बैलेंस शीट बन गया, ये बैलेंस शीट दिया, इसके नीचे बहुत सारा इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट किससे बनता है, इसका सही आंसर आपको क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम, बताइए इसमें से नॉन कैश आइटम कौन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए नॉन कैश आइटम, बताइए इसमें से नॉन कैश आइटम कौन नहीं है, कैश सेल्स, गुडविल ये तो नॉन कैश आइटम है, प्रोविजन फॉर बैडेस ये भी तो नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन ये भी नॉन कैश आइटम है। देखिए आपसे पूछा है विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट ए नॉन कैश, यही क्वेश्चन अधिकतम स्टूडेंट गलती करता है। आपसे क्या पूछा है कि नॉन कैश आइटम कौन है, ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि नॉन कैश आइटम कौन नहीं है, तो इसमें से नॉन कैश आइटम कौन नहीं है, कैश सेल्स, एक कैश आइटम है, आपसे पूछा है कि कौन नॉन कैश आइटम नहीं है, तो कैश सेल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू, ये तो आप लोग को एक एक करके लिखवाएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये कितना के द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा, बताया ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस एस के द्वारा बनाया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा बनाया जाता है। देखिए ये भी आपका 2 बार पूछ दिया, एक 2018 में पूछा है, एक आपका 2021 में, दो बार पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड आपको किससे रिलेटेड होता है, फिनेंशियल एक्टिविटी से, देखिए सब कॉपी में एक एक करके बताए हैं। चलिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस, ये आपका किससे रिलेटेड आपका होता है, फिनेंशियल एक्टिविटी से। देखिएगा किससे रिलेटेड होता है, फिनेंशियल एक्टिविटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स, बताइए कैश इक्विवेलेंट में क्या शामिल होगा, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल बिल, बैंक डिपॉजिट ऑफ शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड, ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, डिक्रीज इन करेंट एसेट इन इज इन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बताइए डिक्रीज करेंट एसेट, अभी अभी बताएं कि जब करेंट एसेट घटता है
करेंट एसेट क्या होगा, करेंट एसेट ही घटेगा तो आपका कैश क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा कैश तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलो देखो, सब्ट्रैक्टेड एडेड, अभी बताए ना, अभी जस्ट इसके पहले आपको बताएं कि जब करेंट एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ऐड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोइंग आर द ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट। बताइए कैश इक्विवेलेंट से इसमें कौन सा ट्रू है। फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, कैश और कैश के जैसा। इसका हिंदी बोलते हैं रुपया और रुपया के जैसा। जैसे पॉकेट में रुपया है तो वो भी रुपया ही है, यदि रुपया बैंक में जमा है तो वो भी रुपया ही है। यदि पॉकेट में रुपया है तो वो भी आपका रुपया ही है। यदि रुपया आपका बैंक में हम रुपया जमा किए हैं तो वो भी आपका रुपया ही है। तो इसको बोलते हैं रुपया और रुपया के जैसा। समझ आता, बताइए। फ्लोइंग आर द ट्रू अबाउट कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड इसमें से कौन सा ट्रू है। मोर लिक्विडिटी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम रिस्क, जिसका रिस्क क्या हो, कम से कम हो, मेच्योरिटी ऑफ 3 months और लेस देन 3 months, ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 19, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी कम्स अंडर फिनेंशियल एक्टिविटी। बताइए इसमें से कौन सा फिनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। रिसीव्ड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी से आएगा, सेल कैश ये नहीं आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, परचेज डिवेंचर नहीं आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। कोई दिक्कत, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 20। इफ नेट प्रॉफिट इज 50,000, यदि नेट प्रॉफिट आपका क्वेश्चन में कितना दिया है आपका, देखिए इफ नेट प्रॉफिट 50,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 10,000, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज विल बी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना हो, देखो नेट प्रॉफिट कितना दिया है 50,000। गुडविल आपको, गुडविल रिटर्न, गुडविल जो होता है नॉन कैश आइटम होता है, या देखिए गुडविल क्या होता है, नॉन कैश आइटम्स होता है। कैश फ्लो निकालते समय गुडविल को ऐड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले क्या हो चुका है, माइनस। ऑफ का मतलब होता है कि पहले माइनस हो चुका है। लेकिन कैश फ्लो निकालते समय प्रॉफिट में हमेशा जितने से रिटर्न ऑफ हुआ है उसको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 50,000 प्रॉफिट है, गुडविल पहले माइनस कितना किए हैं 10,000। ऑफ मतलब होता है कि पहले पीएल अकाउंट में डेबिट हो गया है, डेबिट मतलब पहले माइनस हो चुका है। तो प्रॉफिट निकालते समय इसको ऐड कर लेंगे। हमारा टोटल कैश इनफ्लो कितने से हुआ 60,000। गुडविल नॉन कैश आइटम है, इसको पहले माइनस कर चुके हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कि मेरा कैश कितना आया। तो जितना गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ उसको वापस प्रॉफिट में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो देखो आपका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए क्वेश्चन 21, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज एडेड टू नेट प्रॉफिट। बताइए इसमें से किसको नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक नहीं, डिक्रीज इन स्टॉक इसको ऐड करेंगे। अभी हमने बताया है ना कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा, करेंट एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा। करेंट एसेट यदि आपका घटेगा तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो करेंट एसेट बढ़ रहा है तो नहीं होगा। डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक करेंट एसेट है देखो घटा तो कैश बढ़ेगा। आपको यही तो बोला है, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज एडेड, किसको ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करेंगे। आपको यहाँ पर सामने दिख रहा होगा, जब करेंट एसेट बढ़ेगा, जब करेंट एसेट बढ़ेगा, देखो बढ़ेगा तो कैश घटेगा, जब करेंट एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब प्लस और घटेगा तो माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। बताइए ये देखो दो बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ कैश। सोर्स ऑफ कैश कौन नहीं है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये सोर्स ऑफ कैश नहीं है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, इशू ऑफ डिवेंचर, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट। इसका सही आंसर क्या है, ये आपको क्या बोला है कि सोर्स ऑफ कैश। सोर्स ऑफ कैश मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया था रिसीव्ड, कितना आया। सोर्स ऑफ कैश मतलब कितना आया। परचेज ऑफ फिक्स एसेट ये तो यूज हुआ, आपसे यूज नहीं पूछा है, क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट सोर्सेस ऑफ फंड। आपका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ये यूज ऑफ फंड है, इसको क्या बोलेंगे, यूज ऑफ फंड। इसको क्या बोलेंगे, यूज ऑफ फंड।
अब बाकी सब सोर्सेस ऑफ फंड है, ये भी सोर्सेस है, ये भी सोर्सेस ऑफ फंड है, ये भी क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड। क्योंकि बिल्डिंग फिक्स एसेट को बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, while calculating cash flow from operating activity which will be deducted, बोला कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अनुसार जो बनाएंगे तो किसको घटाएंगे, इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा। इंक्रीज इन डेटर्स, इसका सही आंसर क्या होगा, बताया ना कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा। चलिए 24, वाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच विल बी एडेड, किसको ऐड करेंगे, इंक्रीज इन स्टॉक नहीं, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसको क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। अभी हमने बताया था ना, इसको आप लोग कॉपी में रट लो। अभी बताए थे कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा, करेंट एसेट घटेगा तो कैश क्या होगा, बढ़ेगा। जब घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा लायबिलिटी में डायरेक्ट होता है। करेंट लायबिलिटी जब घटेगा तो कैश भी क्या होगा, घटेगा। करेंट लायबिलिटी जब बढ़ेगा तो कैश भी क्या होगा, बढ़ेगा। घटेगा तो माइनस, बढ़ेगा तो प्लस। यही तो आपसे पूछा है, इसको आप लोग नोट देखो कितना क्वेश्चन आ गया, आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ये बहुत ट्रिक है, इसी ट्रिक पर आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव खटखट लगेगा। चलिए अगला पॉइंट 25 क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बताओ कितना आसान है, याद रखिएगा। एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत पूछता है, एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत पूछता है। पूछेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल है, फिनेंशियल एक्टिविटी का क्या एग्जाम्पल है, इसको आप लोग रटे हो। और थोड़ा सा एकदम से जुनून के अनुसार, जो थोड़ा सा जो भी स्टूडेंट पहले जो इधर उधर जो मुंह मारा है, अब थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ आप लोग। इधर उधर के चक्कर में आप लोग मत आना, इंस्टा फेसबुक के चक्कर में एकदम से बंद। इंस्टा फेसबुक एकदम से मोबाइल से साइड करो, या नहीं तो जितना ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में आप रहोगे तो बोर्ड आपको भगा देगा। इतना नहीं उठा के पटकेगा बोर्ड ना कि सोच भी नहीं सकते हो। अब एकदम से जुनून के अनुसार होना चाहिए। बस काम के चीज़ आप देखो, जो आपको काम का चीज़ नहीं रहे उसको इग्नोर कीजिए। बताइए एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन एग्जाम्पल है, कैश सेल्स नहीं, इशू ऑफ शेयर नहीं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा कैश सेल्स, सी आपका पेमेंट ऑफ कैश फॉर परचेज ऑफ मशीन। चलिए ये है आपका, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26, देखिए आपका क्वेश्चन 26 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26, एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल एक्टिविटी। बताइए फिनेंशियल एक्टिविटी का कौन एग्जाम्पल है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर। चलिए आपका फिनेंशियल एक्टिविटी का कौन एग्जाम्पल है, सी। अगला 27 देखिए, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाइल प्रीपेइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कौन सा एक्टिविटी होता है, फिनेंशियल एक्टिविटी। बताओ इसमें कौन सा सही है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंशियल। इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, वेयर विल यू शो परचेज ऑफ गुडविल इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो गुडविल जो होता है आपका फिक्स एसेट्स है, गुडविल क्या है, फिक्स एसेट्स है। ये गुडविल क्या है आपके लिए, फिक्स एसेट्स है। तो आप जानते हैं ना कि फिक्स एसेट किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिक्स एसेट किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। बताइए तो ये आपको किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंशियल कंपनी इज क्लासिफाई अंडर विच काइंड ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रीपेइंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। जब फाइनेंशियल कंपनी के द्वारा जो इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव बाय फाइनेंशियल कंपनी को कहां पर दिखाएंगे, देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक चीज पहले याद रखिएगा, इंटरेस्ट रिसीव बाय ए फाइनेंशियल कंपनी। देखो जो फाइनेंशियल कंपनी होता है ना, उनको इंटरेस्ट रिसीव करना बिजनेस से होता है। मान लें कि मेरा बिजनेस से है कि सब आदमी को लोन देंगे, मान लें कि हम मेरा बिजनेस क्या है कि सारे व्यक्ति को लोन देना है, अब बदले में क्या रिसीव करना है, इंटरेस्ट। जैसे बैंक, बैंक के क्या मतलब होता है, बैंक के क्या उद्देश्य होता है,
बैंक अपने कस्टमर को लोन देती है और कस्टमर से क्या रिसीव करती है? इंटरेस्ट। तो जो बैंक का बिजनेस होता है, बैंक का लोन देना क्या होता है? बिजनेस होता है। तो बैंक जो इंटरेस्ट रिसीव करेगी इसको कहाँ पर दिखाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसको कहाँ पर दिखाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि बैंक का लोन देना बिजनेस है। बैंक को लोन देना क्या है? बिजनेस है। तो ये जो फाइनेंशियल कंपनी है, ये जितना इंटरेस्ट रिसीव करेगी वो कहाँ पर दिखाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंपनी का बिजनेस से होता है पब्लिक को लोन देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज कंसिडर एज कैश इक्विवेलेंट? बताइए इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट कंसिडर होगा? बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स रिसीव, डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखिए आंसर आ गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वैसा इन्वेस्टमेंट जो जल्दी कैश में बदल जाता है, 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर, 4 महीना के अंदर, 5 महीना के अंदर, ये किस में परिवर्तन हो जाता है? कैश में। इसीलिए बोला जाता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज कैश इक्विवेलेंट। ये आपका रुपया के जैसा होता है। ये किसके जैसा होता है? कैश के जैसा होता है। इक्विवेलेंट मतलब इसके जैसा। चलिए 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉन कैश आइटम? बताइए इसमें से कौन सा नॉन कैश आइटम है? डेप्रिसिएशन, ये भी है। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी है। ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग कॉपी में नोट करने का समय नहीं है, बस एक बार 2 बार अच्छा से वीडियो देख लो। जितना भी ऑब्जेक्टिव आए, जितना क्वेश्चन आए, कॉपी में नोट मत करो, इसको देखो। अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो ताकि आपको तो बेनिफिट हो ही रहा है। जो देहचोर स्टूडेंट है, जो लापरवाह है, जो इधर मुंह मारने के चक्कर में अभी है, जो इधर उधर घूमते रह रहा है, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो शेयर करो ताकि जो खासकर जो आलसी स्टूडेंट है, जो उतना केयर नहीं लगा रहा है, उसको भी बेनिफिट थोड़ा हो सके। समझ में आ गया ना? चलिए आते हैं थोड़ा सा टॉपिक पर। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज, बताइए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या है? करेंट लायबिलिटी, इंटरनल रिजर्व, ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ। तो देखो जो प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, करेंट लायबिलिटी भी होता है, इंटरनल रिजर्व भी होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। आप लोग को कहीं भी इसके अलावा भी कहीं दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। हम प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में आपको जो भी समस्या है उसको क्लियर कर दें। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए 33, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी शोन अंडर। यदि मार्केटेबल सिक्योरिटी को बेचते हैं तो उसको कहाँ पर दिखाया जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या होता है? कैश के जैसा होता है। मार्केटेबल सिक्योरिटी किस में जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्यों? क्योंकि रुपया के जैसा ही होता है। रुपया और ये दोनों लगभग बराबर होता है। चलिए जब जब चाहे तब इसको हम लोग कैश में चेंजिंग कर सकते हैं। ये हाईली कन्वर्टिबल होता है, जब चाहे तब इसको बेचा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट 34, देखिए एन एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल ऑफ एन एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी इन केस ऑफ ऑल इंटरप्राइज इज, बताइए पेमेंट ऑफ सैलरी, परचेज ऑफ गुडविल, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स। देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटी विच इज क्लासिफाइड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी आपको क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। समझ आ गया आपको? देखिए पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, ऐसे ये भी आपका फाइनेंशियल है। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया ना तो देखो आपको ये भी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग ये भी आपका फाइनेंशियल में ही जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में रहे तो आप किसको कहना? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताइए इसमें से कौन सा नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग किसको बोलते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग किसको बोलते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो बताइए विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? रेंट, सेलिंग एक्सपेंस, वेजेज, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीन। मशीन को बेचने पर जो लॉस हुआ ना, ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है।
ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अप्लीकेशन ऑफ कैश। बताइए इसमें से कौन सा अप्लीकेशन ऑफ कैश नहीं है। इंक्रीज इन डेटर्स, इंक्रीज इन स्टॉक, आपको बोला है कि नॉट, याद रखना कौन अप्लीकेशन नहीं है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। चलिए, कैश सेल्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो आप जान ही रहे हैं कैश सेल्स कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, बिजनेस से। चलिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश क्यों घटेगा, इंक्रीज इन करेंट एसेट। अभी बताया ना कि जब करेंट एसेट बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, घटेगा। यही पूछा है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिक्रीज ड्यू टू, क्यों घटेगा, पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन करेंट एसेट, सही है। आगे देखो, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी में आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। आगे आपसे क्या पूछा है कि कैश कब घटेगा, तो कैश आपका इसके कारण भी घटेगा, नाइदर ऑफ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, दोनों सही होगा, ए भी और बी भी, क्योंकि दोनों के कारण कैश घटेगा, इसके कारण भी कैश घटेगा, इसके कारण भी कैश घटेगा। चलिए नेक्स्ट 39 देखें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कौन एग्जाम्पल है, इसको क्वेश्चन को ऊपर कहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा एग्जाम्पल है, परचेज ऑफ मशीन है, ये तो इन्वेस्टिंग से है, इशू ऑफ से है, ये तो फिनांस से है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, चलो ये है आपका, ये आपका है परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टिंग से है, ये आपका है। यही आपसे बोला है कि कौन ऑपरेटिंग से रिलेटेड है, तो ऑपरेटिंग से रिलेटेड कौन है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, while calculating operating profit which will be added to net profit, किसको net profit में ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव नहीं, इंटरेस्ट रिसीव इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट ये भी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं, इसका सही आंसर क्या है, सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर एज कैश इक्विवेलेंट। बताइए इसमें से कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश एट बैंक ये तो है ही, कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, कैश और कैश के जैसा, रुपया और रुपया के जैसा, जैसे बताएं कि पॉकेट में रुपया है तो रुपया तो है ही, यदि रुपया हम बैंक में जमा कर दिए तो बैंक में जो रुपया है वो भी रुपया के ही जैसा है, क्योंकि जब चाहे तब बैंक से हम पैसा क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे तब बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना। चलिए देखिए क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट कंसिडर एज कैश इक्विवेलेंट, कौन नहीं है, कैश एट बैंक है, कॉमर्शियल पेपर भी है, ट्रेजरी बिल है, कौन नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42, कैश पेमेंट टू एम्प्लॉय इज ए कैश आउटफ्लो फ्रॉम, एम्प्लॉय को जो कैश देंगे वो किस में कैश आउटफ्लो होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, ऑल ऑफ दिस। हमेशा याद रखना ये जो एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय कहाँ पर होता है, बिजनेस में, एम्प्लॉय कहाँ पर होता है, बिजनेस में। अब बिजनेस कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस कौन सा एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा। चलिए 43, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो। बताइए कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट, ये तो क्या है आपका कैश आया। आपसे क्या पूछा है कि कौन नहीं है, नॉट वाला बहुत क्वेश्चन गलती कराता है बाबू, याद रखना नॉट वाला बहुत गलती कराता है, इसीलिए आप अलर्ट रहना। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, सेल्स ऑफ फिक्स एसेट ये तो कैश इनफ्लो है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट ये कैश आउटफ्लो है, ये क्या है, कैश आउटफ्लो, इशू ऑफ डिवेंचर ये भी इनफ्लो होगा, सेल्स ऑफ गुड्स फॉर कैश ये भी इनफ्लो। आपको पूछा कि कौन इनफ्लो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, डिविडेंड रिसीव बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो फाइनेंशियल इंटरप्राइज का बिजनेस से होता है, फाइनेंशियल इंटरप्राइज का इनका बिजनेस से होता है क्या, रिसीव करना, डिविडेंड, डिविडेंड रिसीव करना उनका क्या होता है, बिजनेस। तब बताया है ना कि जब बिजनेस होगा तो किस एक्टिविटी में जाएगा,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। किस एक्टिविटी में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, 44 का ए। एग्जाम्पल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कौन एग्जाम्पल है? इश्यू ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल्स ऑफ इन्वेस्ट। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? ये। चलिए 46, इनकम टैक्स रिफंड इज इनफ्लो ऑफ कैश। देखिए, इनकम टैक्स रिफंड इज इनफ्लो ऑफ कैश सोर्सेस। देखिए, इनफ्लो ऑफ सोर्सेस मतलब रुपया आया, आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं। यदि क्लियर बोला है कि रिफंड है, रिफंड मतलब पैसा आया। ए एंड बी बोथ, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या होगा? क्योंकि क्लियर लिखा है रिफंड। सोर्स मतलब होता है यूज, सॉरी सोर्स मतलब क्या होता है कि पैसा कितने से रिसीव्ड हुआ। अभी अभी हमने पहले बताया था कि सोर्स मतलब आना, एप्लीकेशन मतलब जाना, यूज होना। चलिए 47, देखिए 47 क्या बोला? इफ नेट प्रॉफिट 35,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल 6,000। देखो, गुडविल समाप्त करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट कितने से है? 35,000। एंड लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 1,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज। ये बहुत आपका सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत आसान है। देखो 35,000 आपका क्या दिया है? प्रॉफिट। इसके पहले हम आपको बताए हैं कि जो गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ नॉन कैश आइटम है, इसको ऐड करेंगे। इसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो आपको कितने से आपका हो जाएगा? इसको ऐड कर लो। समझ में आ गया? आगे देखिए, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर कितने से? 1,000। ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये पहले माइनस हो चुका है, ये भी पहले माइनस हो चुका है, इसीलिए प्लस किए। ये लॉस है, ये भी पहले माइनस हो चुका है, इसीलिए अभी इसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 42,000। ये आपको समझ में आया? ये हम ऐड क्यों किए? देखो, हम कॉपी में एक एक करके बताएं। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ये पहले ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो चुका है, इसीलिए प्लस किए। पहले जाके क्या हो चुका है? माइनस, इसीलिए हम क्या किए? प्लस। यदि यहाँ पर प्रॉफिट रहता तो माइनस करते, यहाँ पर लॉस है इसीलिए प्लस किए। प्रॉफिट रहता तो यहाँ पर क्या करते? माइनस। देखो 42,000 कहाँ पर आया? 35,000, 42,000। आपका सही आंसर क्या होगा? 42,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, देखिए सोल्ड प्लांट। देखिए सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू रुपी 5 लाख। एक प्लांट और मशीनरी कितने से बेच दिया? 5,000, 5 लाख। एट लॉस रुपी 5%। कितने लॉस पर बेचा? 5%। कैश इन फ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि 5 लाख में बेचे, जिस पर आपका लॉस कितने से आपका हो गया? देख लो, 5% से लॉस हुआ था, कैश इन फ्लो कितना होगा? तो बहुत आसान है, 5 लाख में बेचे हैं। देखिए इधर 5 लाख में बेचे हैं, कितने लॉस पर? 5%। तो इसका 5% निकालो। जैसे हम 5% निकालते हैं तो 5% आपका कितने से आ जाएगा? देखिए 5% इसका निकाल लो, 5 लाख है ना। देख लो, क्वेश्चन बहुत आसान सा है। सोल्ड प्लांट एंड मशीनरी रुपीज कितने से बेचा आपका? देखिए रुपीज 55 लाख। कितने लॉस पैता ना? देखिए 5 लाख आपका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसका मतलब बेचे कितने पर होंगे? 5 लाख माइनस 25,000। इसका मतलब हम बेचे कितने पर होंगे? 75,000। देखो ऑप्शन में 4,75,000। देखिए 4,75,000, 5 लाख, 5,25,000, 4,50,000। तो देखो आपका सही आंसर क्या होगा? ये होगा 4,75,000। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज सोन अंडर। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड नॉन ऑफ दीज। आपको क्या बोला है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब बिना कैश का। मान लेते हैं कि हम कहीं से मशीन खरीदे, मान लेते हैं कि आप मशीन खरीदे 1 लाख में, आप बदले में क्या इशू कर दिए? बदले में इशू कर दिए शेयर। तो बताओ 1 लाख के मशीन खरीदे, आप बदले में इशू कर दिए शेयर। तब पॉकेट से पैसा गया? पॉकेट से रुपया गया? नहीं, मशीन आया और शेयर गया। कैश का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो एक्सचेंज हो गया।
मशीन आया और शेयर गया, तो यहाँ पर क्या होगा, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, इंटरेस्ट पेड ऑन, इंटरेस्ट पेड ऑन इन्वेस्टमेंट इज सोन अंडर विच एक्टिविटी, बताइए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी। इंटरेस्ट याद रखना, इंटरेस्ट पेड होगा तब फिनांस में जाएगा, यदि जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाए, ये सब देखो हम बताए हैं एक के कह के, जब इंटरेस्ट रिसीव हो जाए तो किस एक्टिविटी में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। यदि रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और जब पेड होगा तो फिनांस में, पेड होगा तो फिनांस में, रिसीव होगा तो इन्वेस्टिंग में। तो देखो पेड है, तो पेड है तो किस में जाएगा, फिनांस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश इज सोन एज, देखो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, अभी अभी हमने बताया ना कि जब अदर देन कैश मतलब नहीं रुपया आया नहीं गया, तो इसको कहां पर दिखाएंगे, नॉन ऑफ, चलो देख लो, inflow of cash under financial activity, outflow of cash under of financial activity, either of inflow no outflow of cash, देखिए inflow of cash under operating activity, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, कैश गया ही नहीं। देखिए इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज सोन एज, देखिए इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, यदि शेयर को किस पर इशू किए हैं, प्रीमियम पर, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम इज सोन एज इनफ्लो ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इनफ्लो अंडर फिनेंशियल एक्टिविटी। चलिए इसका इशू ऑफ शेयर हमेशा फिनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 53, डिविडेंड पेड बाय नॉन फिनेंशियल कंपनी इज सोन अंडर, नॉन फिनेंशियल कंपनी मतलब जिसका उद्देश्य डिविडेंड देना नहीं है, जिसका मेन बिजनेस डिविडेंड देना नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिनेंशियल एक्टिविटी। याद रखना ये भी, जब डिविडेंड पेड रहे तब फिनेंशियल एक्टिविटी, लेकिन जब डिविडेंड रिसीव रहे, ये देखो सब बताए हैं कि जब डिविडेंड रिसीव रहे तब किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग में। जब डिविडेंड पेड रहे तब फिनेंशियल एक्टिविटी, जब डिविडेंड रिसीव रहे तब किस में जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, डिविडेंड पेड बाय फाइनेंशियल कंपनी इज सोन अंडर, जब फाइनेंशियल कंपनी के काम में है डिविडेंड देना, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, नॉन ऑफ दी, ये दोनों के दोनों में कहाँ जाएगा, चाहे आपका फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों के केस में कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। चाहे वो फाइनेंशियल कंपनी हो या नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों के केस में कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, देखिए क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नॉन कैश को ऐड होता है, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन इंटरेस्ट, नॉन ऑफ दीज, किसको ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को। चलिए 56 क्या है, इन केस, आगे देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज, देखो ये बोला कि यदि फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव इज क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम, ये तो जान ही रहे, रुपया आया, देखो क्या बोला, इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज, इसका मेन बिजनेस है रुपया देना, पैसा रिसीव करना, इसका बिजनेस है, तो जब बिजनेस है तो किस में जाएगा, जब फाइनेंशियल इंटरप्राइज है, इसका काम है इंटरेस्ट रिसीव करना और डिविडेंड रिसीव करना, इसका काम है, इसका मेन बिजनेस है, तो जब बिजनेस है तो किस में जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, बताइए इसमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर, ये तो है ही, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर का मतलब पैसा क्या हो गया, गया, यही बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट कैश इनफ्लो, इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, देखिए क्वेश्चन क्या है, while calculating profit from operating activity which will be added back to net profit, किसको ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, इस सबको कहते हैं, इसको भी करेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स, इसको भी करेंगे, ऑल ऑफ दीज, इसका सही है, इस सभी को ऐड बैक कहते हैं, देखो आप लोग को एक एक करके हम बताए हुए हैं। चलिए 59, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 20,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितने से दिया, 20,000, ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज इंक्रीज इन स्टॉक
इंक्रीज इन स्टॉक कितने से हो गया 9,000। तो अभी अभी बताए हैं, देख लो, जब करेंट एसेट बढ़ता है तो कैश क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो माइनस। करेंट एसेट अभी बताएं कि जब डिक्रीज होगा तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस। यही आपको बोला है, देख लो, देखिए अब क्या बोला है। प्रॉफिट कितने से पहले से दिया, देखिए प्रॉफिट डूइंग द ईयर 20,000, देखो यहाँ पर प्रॉफिट कितने से दिया 20,000। आगे देखिए, दिया वाज इंक्रीज इन स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक 9,000। तो देखो अभी बताएं कि करेंट एसेट बढ़ेगा तो माइनस, तो स्टॉक बढ़ है तो इसको क्या करेंगे, माइनस। आगे देखिए, डिक्रीज इन डेटा, डेटा भी एसेट्स है, घट गया 5 है, तो देखो घटेगा तो क्या करेंगे, प्लस। बताए ना कि घटेगा तो क्या करेंगे, प्लस। तो देखो 5,000 से घट गया, स्क्वायर कर लो, 24,000 में से कितना 9,000 को माइनस करेंगे, तो आपका सही आंसर क्या आएगा, 15,000। कोई दिक्कत, इसमें से माइनस कर लीजिए, सॉरी, इसमें से 25 माइनस इतना करते हैं हम लोग, तो कितने से आ जाएगा, 16,000। कोई दिक्कत, ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 6,000, 16,000। कोई दिक्कत, 25 माइनस 9 करेंगे तो कितने से आएगा, 16,000। 25 कैसे आ गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 माइनस कितने से कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 60। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाबू पढ़ा रहे हैं, एकदम से आप लोग लगल या हो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, नेट प्रॉफिट डूइंग द ईयर 1,00,000। नेट प्रॉफिट डूइंग द ईयर कितना दिया, 1,00,000। डेटा, डेटा इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, देखिए डेटा साल के शुरू में कितना था, 30,000। डेटा एट द एंड ऑफ ईयर कितने से, 36,000 से है। तो देखिए पूछा क्या है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितने से हो गया। तो बहुत सिंपल है, देख लो, पहले से डेटा कितना है 30,000, अब डेटा कितना हो गया 36,000। अब बताओ कि घट गया कि बढ़ गया, बढ़ गया। देखो पहले से 30,000 है, अब कितना हो गया 36,000, बढ़ गया, डेटा बढ़ गया, डेटा बढ़ गया। तो हम अभी अभी बताए ना कि जब एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा, अभी बताएं कि जब ये डेटा बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, घटेगा। तो देखो प्रॉफिट कितना है 1,00,000, प्रॉफिट कितने से आपका, देखो आगे क्या बोला, देखिए डेटा एट द एंड कितने से आपका बढ़ गया। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, कितने से घट गया 6,000 से, सॉरी यहां पर डेटा बढ़ गया तो कैश क्या होगा, घटेगा, माइनस कीजिए 94। अभी बताना कि जब एसेट बढ़ेगा तो कैश घटेगा, घटेगा तो क्या करेंगे, माइनस। इसका ऑप्शन क्या होगा 94। देखो 30,000, 94,000, 1,06,000, 1,66,000, इसका सही आंसर क्या होगा 94,000। कोई दिक्कत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगल है ये, जितना हो सके आप लोग वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए हम लोग कितना परिश्रम कर रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो अगला वीडियो आपके पास नहीं जाएगा, इसलिए सारे स्टूडेंट वीडियो जरूर देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो जाए तो आपको पता चल सके कि हाँ न्यू वीडियो आया है। तो सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन आप लोग ऑन रखना, ताकि जब भी वीडियो जाए तो आपको पता चल सके। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेट प्रॉफिट डूइंग द ईयर 30,000। नेट प्रॉफिट डूइंग द ईयर कितने से 30,000। क्रेडिटर बिगिनिंग साल के शुरू में क्रेडिटर कितने से 24,000, साल के अंत में कितने से, तो देखो अभी बताए हैं इसके पहले कि लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी घटेगा तो कैश भी घटेगा, घटेगा तो क्या करेंगे माइनस। तो देखो आपको प्रॉफिट पहले से कितना है 30,000, ठीक, पहले से देखो पहले से क्रेडिटर कितना है 24,000, अब कितना हो गया 16,000, देखो घट गया, कितने से घट गया 8,000 से घट गया, 24 है, 24 माइनस कितना कहेंगे 16, तो आपको क्रेडिटर कितने से घट गया 8,000। तो देखो क्रेडिटर घटेगा तो कैश भी घटेगा, इसमें से 8,000 को माइनस, बताए ना कि जब लायबिलिटी घटेगा तो कैश भी क्या होगा घटेगा, इसमें से माइनस करो, आंसर क्या आएगा 22,000, 30,000, 34,000, 22,000, 40,000, इसका सही आंसर क्या होगा 22,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखते हो। यहाँ तक तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या है? देखिए रिडेम्पशन मतलब रिफंड करना, रिडेम्पशन मतलब बताया ना कि सिंपली क्या होता है, रिफंड करना। हमने डिवेंचर को क्या किया, वापस किया। देखिए रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रीफेंस या रिजल्ट इनटू, देखिएगा सोर्सेस ऑफ फंड, यूज ऑफ फंड, एप्लीकेशन। याद रखना जब डिवेंचर को वापस करेंगे तो यूज ऑफ फंड होगा, यूज ऑफ फंड मतलब रुपया जाएगा, पास आउट होगा। चलिए 63, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, बताइए इसमें से कैश आउटफ्लो का कौन एग्जाम्पल, नॉट जहां पर दिखे तैलट हो जाना, बाबू यही गलती कराता है, नोटे वाला जानबूझ कर एग्जाम में पूछा जाता है ताकि स्टूडेंट गलती कर दे। तो आपको क्या बोला है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो का एग्जाम्पल कौन नहीं है? तो देखिएगा पेमेंट ऑफ लोन, ये तो कैश आउटफ्लो है, डिक्रीज इन क्रेडिट ये भी तो आउटफ्लो है, इशू ऑफ डिवेंचर देखो ये इनफ्लो है, इशू ऑफ डिवेंचर क्या है, इनफ्लो। क्यों? जब डिवेंचर इशू करेंगे तो पैसा रुपया क्या होगा, आएगा, ये इनफ्लो है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 64, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्योरी किससे रिलेटेड होता है, कैश इनफ्लो से रिलेटेड होता है। देखिए इन्वेंटरी वैल्यूएशन नहीं, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको किससे रिलेटेड होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, देखिए क्वेश्चन नंबर 65, देखिए इशू ऑफ शेयर इन कंसिडरेशन ऑफ परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी रिजल्ट इन इनफ्लो नहीं, आउटफ्लो नहीं। चलिए ऐसा क्वेश्चन जस्ट अभी बताएं, मान लें कि हमने मशीन लिया अब बदले में शेयर दिया, तो नहीं कैश आया नहीं कैश गया, ये तो अदला बदली हो गया, मशीन आ गया और कैश चला गया, खुद ही मशीन आया और शेयर गया, ये तो अदला बदली हुआ, कैश आ गया कहाँ, समझ में आ गया। देखो शेयर इशू किए किसके लिए, प्लांट खरीदे बदले में शेयर इशू किया था, प्लांट आया शेयर गया, कैश का कोई बातें नहीं हुआ। चलिए 66, देखिए नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, देखिए नेट प्रॉफिट कितने से 50,000। देखिए डिप्रेसिएशन 10,000, तो डिप्रेसिएशन को बताया ना ऐड करते हैं, डिप्रेसिएशन हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फर्नीचर 5,000, अब प्रॉफिट माइनस होता है, चलो 50,000। डिप्रेसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसको हमेशा क्या कहते हैं, ऐड, कितने से डिप्रेसिएशन 10,000। प्रॉफिट अभी बताएं कि प्रॉफिट रहेगा तो माइनस और लॉस रहेगा तो प्लस, तो देखो प्रॉफिट कितने से 5,000 से प्रॉफिट हुआ, इसको माइनस कर लो, सही आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आएगा 55,000। चलो देख लो ऑप्शन में क्या होगा, एक सेकेंड, इसमें और क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी 13,000, इसमें और दिया हुआ है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, देखो लॉस है तो लॉस को ऐड करेंगे, एक और क्वेश्चन दिया 13,000, इसमें 13,000 को ऐड करेंगे, ये 55 आ गया। बताया ना कि प्रॉफिट रहेगा तो माइनस और लॉस रहेगा तो प्लस, 55 में 13 को ऐड कीजिए, इसमें और हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितने से आएगा 66,000। देखो कौन सा ऑप्शन होगा, 60,000, 65, देखो 68, इसका सही आंसर क्या है 68,000, समझ में आ गया ना। चलिए 67 क्वेश्चन, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, बताइए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या है, मैंडेटरी, आपको रिकमेंडेटरी, रिक्वायर्ड अंडर कंपनी एक्ट, नॉन ऑफ दी। तो देखिए मैंडेटरी होता है, जितना भी कंपनी है सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना अनिवार्य होता है, जितना भी कंपनी है सब, कुछ कुछ कंपनी से एग्जेम्प्टेड है, लेकिन मैक्सिमम कंपनी को कैश फ्लो बनाना कंपलसरी है, बनाना ही है। देखो ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, ये तो अभी हमने बता दिया, इसका आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कैश और कैश इक्विवेलेंट, बताइए इसमें से कौन सा कैश है, कैश इक्विवेलेंट नहीं है। देखो यहाँ पर फिर से नॉट आ गया, जहां पर भी नॉट वाला दिखता है अलर्ट हो जाइए, नोटे आपको गलती कराएगा, नोटे नोट में लेके चल जाएगा, ठीक ना, ध्यान से सुनो।
कौन सा कैश इक्विवेलेंट नहीं है? कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट ये तो है ही, बैंक ब्रोइंग ये नहीं है, ट्रेजरी बिल ये तो है ही। चलिए 69, विच ऑफ द फ्लोइंग इज इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? किसको ऑपरेटिंग में इंक्लूड करेंगे? इनकम टैक्स पेमेंट, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, आगे देखिए कैश पेमेंट टू सप्लायर, ऑल ऑफ दी, ये सब के सब किससे रिलेटेड होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। इस आपको यही बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है टोटल। चलिए 70 क्वेश्चन देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम्स would be subtracted from net income when using indirect method for operating activity? बोला कि जब इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग, देखो बताए हुए हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने का दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, दो मेथड होता है। तो बोला कि जब इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा फॉलो करते हैं तो किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बताइए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं, आगे देखें पेमेंट ऑफ डिवेंचर है तो इसे मतलब ही नहीं है, गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड, चलिए इसी को अभी बताया ना, गेन मतलब प्रॉफिट, गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, अभी अभी जस्ट हमने बताया है इसके पहले कि प्रॉफिट होगा तो माइनस और लॉस होगा तो प्लस। अभी बताएं कि जब फिक्स एसेट को बेचने पर प्रॉफिट होगा तो उसको माइनस कर लेंगे ऑपरेटिंग में जाके, और यदि लॉस हुआ तो प्लस। तो यहाँ पर गेन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट, तो इसको क्या कहेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? माइनस, डिडक्ट करना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट समाप्त। आप लोग अधिक से अधिक वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करना आप लोग भूलिए मत। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल कंपनी इज शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी, कैश एंड कैश। देखो ये आपका फाइनेंशियल कंपनी है। कौन सा कंपनी है? फाइनेंशियल कंपनी। अभी अभी बताएं कि इनका काम में होता है बिजनेस, इसका बिजनेस से है डिविडेंड रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव करना, इसका क्या है? बिजनेस है, फाइनेंशियल कंपनी है। यदि वो नॉन फाइनेंशियल कंपनी रहता तो रिजल्ट कुछ और होता, लेकिन ये फाइनेंशियल कंपनी है, इनका बिजनेस से होता है इंटरेस्ट रिसीव करना, तो किस में जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। चलिए देखिए आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त। एक बार फिर से बोले हैं, आप लोग सारे स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आपके पास पहुंच सके। और आप लोग के पास अब समय नहीं है, 12th के स्टूडेंट के पास समय नहीं बाबू होता है। आप लोग को अब कॉपी में उतारने का समय नहीं है, 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देखिए ताकि कोई दूर तक ले कोई समस्या ना रहे। ऑब्जेक्टिव तो 50 सबको आना चाहिए और सारे स्टूडेंट का 90% जरूर आना चाहिए। सारे स्टूडेंट को 90% जरूर आना चाहिए। आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव आ जाता है, यदि सब्जेक्टिव में 40 भी आएगा तो आपका कितना चला जाएगा? 90। और 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस चाहिए और थोड़ा सा अंदर से जुनून चाहिए। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।